ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना धर्म हो सकता है, लेकिन उसका भक्ति करना भी धर्म है। हम माँ बनने से पहले, बाप बनने से पहले, चाचा मामा, भाई, बेटा, बेटी, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सब बनने से पहले हम क्या हैं? हम आत्मा है। हमारा स्वाभाविक धर्म है क्या? भगवान की सेवा कर। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चेद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, प्रभु, कोई भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है और भौतिक कार्य छोड़ देता है, तो भौतिक सुख तो और दुख भी छोड़ा, भक्ति की तरफ बढ़ा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी क्या गति होगी? ये भगवान से अर्जुन ने पूछा। तो भगवान उसी के उत्तर में अभी ये अगले 8 श्लोक बताएंगे। बड़ा सुंदर और आशाजनक ये सेक्शन है भगवद गीता कि हर परिस्थिति में भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं भगवान। यहाँ पे कुछ भी हो, थोड़ा सा करो, लेकिन करो। जैसे पहले भी भगवान ने बताया कि थोड़ा सा भक्त स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति कोई कर ले, त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़ा, महतो मतलब बड़ा, भयावह जो भय है उससे बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे उसको डिटेल में समझा रहे कि नहीं होगा। दुर्गतिम न तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होगी। देखिए, भगवान कह रहे हैं जो भी शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य कभी विनष्ट नहीं होता, शुभ कार्य करने वाला कभी विनष्ट नहीं होता। ये शुभ क्या है? ये शुभ कार्य है भक्ति, और कोई नहीं। इस संसार में हमने कैटेगराइज कर लिया बहुत सारे कार्यों को, शुभ और अशुभ, लेकिन दोनों अशुभ हैं। कैसे? जब तक किसी हमारे कर्म का, हमारे क्रिया का भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, वो अशुभ कहलाता है, वो शुभ नहीं है। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और मैंने लाख रुपए कमाए। अब हिसाब से मुझे टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, लेकिन मैंने सोचा टैक्स क्यों भरूं, मैं वो पैसा दान दे देता हूं गरीबों में। चलेगा? गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स भरो, फिर तुमको जो करना है करो। तो कनेक्शन गवर्नमेंट से हम काट नहीं सकते। फिर दान भी जो है वो अशुभ हो जाएगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो इस संसार का शुभ अशुभ जब तक भगवान से नहीं संपर्क में है, वो अशुभ ही है। और तथाकथित शुभ और अशुभ अगर वो भगवान से संपर्क में है, शुभ है। किसी को मारना अशुभ है, लेकिन क्योंकि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान से संपर्क है अर्जुन का, भगवान से संबंधित ये युद्ध है, नहीं तो क्या जरूरत है साधुओं को सारे संसार में भगवद गीता को बात करना या महाभारत के युद्ध को बात करना? हमको क्या करना युद्ध से? लेकिन क्योंकि भगवान है इसलिए हमारा मतलब है। तो शुभ कार्य क्या होता है? भगवान से कनेक्टेड है वही शुभ है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो अशुभ है, चाहे बाहर से कितना भी शुभ दिखे। अब ऐसे कार्य विनष्ट क्यों नहीं होते, या करने वाला विनष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीव का, हम सब का ये स्वाभाविक धर्म है। पहला चीज, भक्ति करना, भगवान से संबंध को अपने पुनः स्थापित करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। यहाँ के तो हमने संसार में अनेकों अनेक धर्म बना दिए हैं। पति अपने पत्नी का रक्षा करे, उसका पालन पोषण करे, लेकिन वह पति का धर्म है। लेकिन वह पति भगवान का भक्त भी है, तो उसका भक्ति करना भी धर्म है। पत्नी पति की सेवा कर रही है, लेकिन भक्ति करना भी उसका धर्म है। माँ बाप बच्चों का सेवा कर रहे हैं, उनका लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना भी उनका धर्म है, और बच्चों का भी भक्ति करना धर्म है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना धर्म हो सकता है, लेकिन उसका भक्ति करना भी धर्म है। तो ये ना भूलें कि हमारा स्वाभाविक धर्म है। हम माँ बनने से पहले, बाप बनने से पहले, चाचा मामा, भाई, बेटा, बेटी, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सब बनने से पहले हम क्या हैं? हम आत्मा है। हमारा स्वाभाविक धर्म है क्या? भगवान की सेवा कर। तो भगवान से संबंधित है, इसलिए कभी विनष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान विनाश नहीं होते। तो भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा, भगवान हमारी भी रक्षा कर ले। जैसे पारसमणि होता है, लोहे को छूने से सोना बना देती है। हम भले लोहा हो, जंग लगा हुआ, लेकिन भगवान तो मणि है ना, पारसमणि, छूने से हमको सोना बना देंगे। तो ये फर्क है। अब एक और प्रश्न उठता है कि जो साधक होते हैं उनको कहा जाता है कि
भक्ति में ध्यान लगाओ, भौतिक कार्य का उतना ध्यान मत दो, अपनी ड्यूटी करो। अब उसमें कुछ भौतिक कार्य ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जैसे कोई साधु बने तो उसके ऊपर भाई वो अपने माँ बाप का बेटा है तो बेटे का भी तो धर्म है ना, पुत्र धर्म है। लेकिन वो साधु बन गया, आश्रम में आ गया, पुत्र धर्म नहीं निभाया तो उसको तो पाप लगेगा, दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन अगर वो माँ बाप की सेवा छोड़ के और भगवान की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति विरले बन जाता है साधु, बहुत कम दिखते हैं आजकल संसार में, तो भगवान की सेवा कर रहा है तो क्योंकि माँ बाप जो है वो भी भगवान का अंश है, तो फिर इसके लिए कोई गड़बड़ नहीं है, इसको अपराध नहीं लगेगा। दूसरा, फिर कोई सोचेगा लेकिन माँ बाप का क्या, क्योंकि माँ बाप भगवान के अंश हैं तो भगवान इन माँ बाप को नहीं पालन करेंगे क्या? जिनका बच्चा, जिन्होंने अपना बच्चा दिया देश के लिए, देश की सरकार उनके लिए कुछ करती है। जिन्होंने अपना बच्चा भगवान को दिया, क्या भगवान नहीं करेंगे? सोचिए। लेकिन आज तो ऐसे पुत्र प्राप्त हो रहे हैं संसार में जो माँ बाप को भी छोड़ रहे हैं, भक्ति का तो दूर दूर से संबंध नहीं है, ऐसों को अपराध लगता है, ऐसों को दंड मिलता है। अब देख लीजिए संसार में किस तरह के प्राणी ज्यादा पाए जाते हैं। माँ बाप को छोड़ देते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, अपने अय्याशियों में लग जाते हैं, इनको दंड मिलता है क्योंकि ये तो भगवान का भक्ति में है। इसका भी भला होगा, इसके माँ बाप का भी भला होगा। इसके माँ बाप को भगवान मोक्ष का अपॉर्चुनिटी देते हैं। भले माँ बाप भक्ति नहीं की है लेकिन मोक्ष मिल सकता है। सोचिए, एक बच्चा अगर IAS ऑफिसर बन जाए या कोई मंत्री बन जाए तो उसके माँ बाप को भी अच्छा घर सुविधा मिलती है ना, सरकार देती है। तो भगवान की सेवा में कोई भक्त बन जाएगा तो उसके माँ बाप का क्यों नहीं देखेंगे भगवान? और अगर कोई कार्य कर रहा है सिर्फ भौतिक, भगवान से संबंधित है, वो अशुभ ही अशुभ है, वो कभी शुभ नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 प्रकार के साधक बताए गए। एक होते हैं जो कर्म के द्वारा करते हैं, तो सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है। एक होते हैं योगी जो ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने का। और तीसरे होते हैं भक्तों की कैटेगरी जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो संसार में रहेंगे तो भक्ति करेंगे, वो परलोक में जाएंगे तो भक्ति करेंगे। तो ऐसे भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे कि किसी भी परिस्थिति में उनका कोई नुकसान नहीं होगा, न उनके माता पिता या दूसरे संबंधियों का नुकसान होगा, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो भगवान से कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो सारे परिवार का उद्धार हो जाता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम खुद भी भक्त बने और अपने स्वजनों को भी भक्त बनाए, तब हमारा कभी विनाश नहीं होगा। छुटपुट छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी। जैसे आप कार में बैठे, मर्सिडीज कार में बढ़िया AC लगा के, लेकिन थोड़ा खड्डा आ गया, ठीक है, थोड़ा झटका लगेगा, तो संसार में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी भक्ति करेंगे तो अल्टीमेटली भगवान के सामने साक्षात हमको दर्शन मिलेंगे, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में रहेंगे। हरे कृष्ण।